नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अहजन रेड कार्पेट फेस्टिवल में एक नए मॉडल के तौर पर जाती है, जहां उसकी ड्रेस उसकी हील्स में अटक जाती है और वो उसे ठीक करने लगती है। तभी वहां इंडस्ट्री का फेमस एक्टर गैंग आता है और अहजन से कहता है तुम मेरा हाथ पकड़ लो। फिर वो अहजन को साथ लेकर स्टेज पर जाता है और अपना इंटरव्यू देने लगता है, जिसमें मीडिया उससे पूछती है कि तुम्हें इस इंडस्ट्री में आकर और इतना बड़ा स्टार बनकर कैसा लग रहा है। गैंग बताता है कि इस बात की उसे बहुत खुशी है। फिर मीडिया अहजन से सवाल करती है कि आज तो तुम गैंग के साथ रुकने वाली हो, क्या इस बात से लीना को बुरा नहीं लगेगा। अहजन बोलती है कि लीना मेरी अच्छी फ्रेंड है, मुझे नहीं लगता इस बात से उसे कोई भी दिक्कत होगी। वहीं दूसरी तरफ जेल से रिलीज हो जाता है और एक रेस्टोरेंट में बैठकर अहजन का इंटरव्यू देखकर उसे याद करने लगता है और सीओ भी एयरपोर्ट पर खड़ा अहजन को टीवी पर देखकर स्माइल करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीना गैंग आकर सोफे पर सो जाती है। तभी गैंग अपने रूम से आकर पानी पीने लगता है और लीना से बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। लीना कहती है अगर ऐसा है तो तुम्हें पासवर्ड बदल देना चाहिए था। फिर वो गैंग का हाथ पकड़कर कहती है तुमने इसी तरह अहजन का हाथ पकड़ा था ना, और कहती है मुझे उसकी आंखें बहुत डरावनी लगती हैं। वैसे तो वो बिल्कुल मासूम बनकर रहती है, पर जब मैं उसकी आंखों में देखती हूँ तो मुझे उसके इमोशंस के बारे में नहीं पता चलता कि वो क्या सोचती है। ये सब सुनकर गैंग बोलता है वो मुझे मीरी की वजह से करना पड़ा, पर मैं कब से एक चीज के होने का वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर लीना इमोशनल हो जाती है और पूछती है क्या तुम हमारे ब्रेकअप की बात कर रहे हो। फिर गैंग वहां से उठकर जाने लगता है तो लीना उसे पीछे से हक करके कहती है प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो और एक चांस दे दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी। तो गैंग उसका हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। फिर हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें अहजन बारिश में लीना के साथ एक सीन कर रही होती है, पर लीना को उसकी एक्टिंग पसंद नहीं आती, इसलिए वो डायरेक्टर से बोलकर बार बार उसे वही सीन करवाती है, जिसे करने में रात हो जाती है। पर फिर भी लीना को अहजन की एक्टिंग पसंद ही नहीं आती। इधर डायरेक्टर अहजन को समझाते हैं कि तुम्हें लीना से सॉरी कहना होगा, हम आज की शूटिंग नहीं रोक सकते, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान होगा, इसलिए तुम उससे अच्छे से बात करना। ये सुनकर अहजन स्माइल करते हुए बोलती है कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझ गई। उधर लीना अपने वैन में जाकर आराम करने लगती है। तभी वहां नम्रा आकर उससे पूछती है तुम ये सब जानबूझकर क्यों कर रही हो। लीना उसे बताती है कि उसकी और मेरी केमिस्ट्री अलग है, मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ काम कर पाएगी, तो मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। दूसरी तरफ मेरी अहजन की मॉडलिंग फोटो देखकर खुश हो रही होती है। तभी वहां गैंग आता है तो मेरी उसे हक करने के लिए आगे होती है और वो पीछे हो जाता है और कहता है मैंने आपके कहने पर अहजन को अपने इंटरव्यू में ले गया, अब आपको भी मेरी बात सुननी होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे लीना से ब्रेकअप करना है, पर वो फिर भी मेरे पीछे पड़ी है। मेरी बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। फिर मेरी सीधा शूटिंग की जगह आती है और लीना के वैन में चली जाती है। ये देखकर अहजन ध्यान से लीना के वैन पर नजर रखने लगती है। मेरी लीना से कहती है तुम अपने आप को क्या समझती हो, अगर मैं तुम्हारा राज सबके सामने ले आऊं कि तुम ड्रिंक करके ड्राइव करती हो और एक्सीडेंट हो जाने के बाद ड्राइवर बदल देती हो, तो तुम्हारा क्या होगा। ये बोलकर मेरी वहां से जाने लगती है, जिससे लीना बहुत डर जाती है और उसके पीछे जाकर सॉरी वगैरह कहने लगती है। ये देखकर अहजन की मैनेजर योंग उसे बताती है कि ये तो लीना का हमेशा का नाटक है, उसे सिर्फ मेरी ही कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि वो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में है। पर लीना हमेशा अपना प्लान तैयार करती है, वो जरूर कुछ और करेगी। ये सुनकर अहजन पूछती है तुम किस बारे में बता रही हो। ह्योंग कहती है वो जिस एक्टर के साथ फिल्म करती है उसकी अलग से फाइल बना लेती है और बाद में उसका वेट करती है। वहीं दूसरी तरफ लीना रोते हुए मेरी को सॉरी वगैरह बोलने लगती है, पर मेरी बिना उससे कोई रिस्पॉन्स दिए वहां से चली जाती है, जिससे लीना गुस्से में वापस अपने वैन में आ जाती है। नेक्स्ट डे अहजन सैलून में अपना मेकअप करवाती है। मेकअप होने के बाद वो आर्टिस्ट से कहती है मेकअप के बाद हमारा चेहरा कितना अच्छा दिखता है ना। आर्टिस्ट बोलती है तुम्हारा तो जैसा है वैसा ही परफेक्ट है। तभी वहां लीना आती है और अहजन को देखकर कहती है लगता है ये डेस्टिनी है, तभी हमारा सैलून भी एक है। ये बोलकर वो एक सीट पर बैठ जाती है और आर्टिस्ट को बाहर जाने को कहती है, जिसके बाद लीना अहजन से कहती है तुम मुझे इतना इरिटेट क्यों करती हो। अहजन बोलती है तुम ऐसा सोचती हो पर ये सच नहीं है, मैं उस इवेंट में गैंग के साथ इसलिए गई थी क्योंकि मुझे मेरी ने कहा था। लीना बोलती है तुम जाने से मना भी कर सकती थी। अहजन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तो वो मुझे बेवकूफ़ समझती और ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था, मैं इसे नहीं छोड़ सकती थी। तो लीना कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरी तुम्हारे पीछे है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। अहजन बोलती है वैसे वो कौन सी बात मेरी ने कही थी जिसे सुनकर तुम्हारा वैसा हाल हो गया था। ये सुनकर वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है जहां उसे जेल जाना पड़ा था। ये सोचकर वो गुस्से से अहजन को देखने लगती है। तब अहजन उससे कहती है इस बार बचकर रहना, नहीं तो तुम्हें रिप्लेस भी किया जा सकता है। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। इधर जे डिलीवरी बॉय बनकर अहजन के पास आता है और उसे लिफ्ट में जाने लगता है जिसमें अहजन होती है। फिर नीचे जाकर ह्योंग के साथ कार में चली जाती है। तब जे अपना हेलमेट निकालकर उसकी कार को देखने लगता है। तब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें जे और अहजन के मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। फ्लैशबैक एंड होते ही जे बोलता है मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ।
इसके बाद हम देखते हैं कि अहजिन योंग से पूछती है, तुम पहले लीना की मैनेजर थी ना, फिर वो तुमसे रूड बिहेव क्यों करती है? योंग कहती है, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अहजिन बोलती है, क्योंकि अब तुम मेरी मैनेजर हो, इसलिए मुझे ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर वो फिर से तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता देना। फिर अहजिन बाहर लगे सीओ के पोस्टर्स देखती है जिसमें सीओ एक बूम सिंगर बन गया होता है और उसकी बुक्स बहुत ज्यादा सेल हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि नामजो सीओ के ग्रांडपा के पास आती है और उनसे बिजनेस के लिए पैसे मांगती है, पर ग्रांडपा उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। तब नामजो कहती है, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं सीओ से ले लूंगी। ये सुनकर ग्रांडपा बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सीओ का नाम लेने की? तो नामजो कहती है, वो मेरा बेटा है, मैंने उसे अपने हाथों से बड़ा किया है। आपके पास इतना पैसा है जो आप उसे दे सकते हैं, पर मुझे नहीं। क्या आप ये सारे पैसे मरने के बाद अपने साथ ले जाएंगे? ये सब सुनकर ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है, तो ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट को बोलकर नामजो को बाहर करवा देते हैं। तभी वहां से सीओ अपनी बुक्स लेकर आता है, तो ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम इतनी कम बुक्स क्यों लेकर आते हो? अगली बार ढेर सारी बुक्स लेकर आना। दूसरी तरफ जे अपनी आंटी के घर जाकर उन्हें पैसे देता है और उन्हें थैंक्स करता है, तो आंटी बोलती है कि अगली बार तुम मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना, क्योंकि अगर तुम्हारे अंकल को पता चल गया कि तुम यहाँ आते हो तो वो गुस्सा करेंगे। जे बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, क्योंकि आप काओ को पेरेंट्स की कमी नहीं होने देती। ये सुनकर आंटी इमोशनल हो जाती हैं और किचन में जाकर अपना काम करने लगती हैं। तो जय उसके पीछे जाकर कहता है, मैं जानता हूँ ये आपके लिए मुश्किल है क्योंकि मैंने अपने डैड को मारा है, पर आप जो कर रही हैं उसके लिए शुक्रिया, मैं यहाँ से जाता हूँ। ये बोलकर वो घर से बाहर चला जाता है। तभी वो सामने से काओ को आते देख छुप जाता है और उसे देखकर रोने लगता है। इधर नामजो शूटिंग प्लेस आती है जहाँ सीओ अपनी बुक्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आता है, जहाँ वो कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर अपनी नई बुक को पब्लिश करने के बारे में बात करता है। तभी वहाँ एक लड़की आकर कहती है, अब इस जगह को खाली करो क्योंकि यहाँ शूटिंग शुरू होने वाली है। ये सुनकर कॉन्ट्रैक्टर सीओ से कहती है, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा। तो सीओ कहता है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, शायद मुझे अपनी बुक के बारे में नया आइडिया मिल जाए। फिर वो वहाँ से शूटिंग देखने जाता है जहाँ अहजिन और गैंग अपना सीन कर रहे होते हैं। सीन खत्म होने के बाद अहजिन और सीओ एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये चीज़ लीना देख लेती है और समझ जाती है कि इनके बीच जरूर कोई बात है। तभी वहाँ नामजो आती है और सीओ को अपने साथ बाहर ले जाती है। तब मॉम बोलती है, तुम अब तक अहजिन के पीछे पड़े हो जबकि उसकी नज़र में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। सीओ बोलता है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप अहजिन से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगी, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बोलकर सीओ वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीना अपने मैनेजर से कहती है, तुम मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर सीओ के बारे में पोस्ट करो कि मुझे उसकी लिखी बुक्स बहुत पसंद है, फिर चाहे ये बात पब्लिक में ही क्यों ना आ जाए। तो मैनेजर उसे देखने लगती है। ये देखकर लीना कहती है, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें ये करना ही होगा। तो मैनेजर कहती है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में नामजो जबरदस्ती मेरी के ऑफिस में आती है और उसके कैबिन में जाकर मेरी को बताती है कि अहजिन की मॉम की डेथ हो चुकी है और मैं उसकी स्टेप मॉम हूँ, पर मुझे पता है उसने तुम्हें ये बात नहीं बताई होगी और उसने अपने डैड का भी मर्डर किया था, पर फिर भी मैंने उसे बहुत प्यार से पाला और उसे अच्छे से रखा। ये सुनकर मेरी कहती है, फिर तुमने उसे घर से भी निकाल दिया? नामजो कहती है, वो खुद घर छोड़कर गई थी। तो मेरी पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? नामजो बोलती है, मैं बस तुम्हें उसकी सच्चाई बताने आई हूँ क्योंकि मुझे उसका एक्टर बनना पसंद नहीं आया। इधर रिसेप्शनिस्ट अहजिन को बताती है कि तुम्हारी मॉम आई है। ये सुनकर अहजिन परेशान हो जाती है और जल्दी से मेरी के कैबिन में जाती है। तब नामजो उसे देखकर कहती है, मैं तुमसे बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ। अहजिन पूछती है, आप यहाँ क्यों आई हैं? मुझे आपसे मिलने का कोई शौक नहीं है। नामजो बोलती है, मैं भी तुम्हें देखना नहीं चाहती, तभी यहाँ आई हूँ। फिर नामजो वहां से चली जाती है। फिर मेरी अहजिन से कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा काम ही है ऐसे लोगों से डील करना। तो अहजिन वहां से जाने लगती है। तभी लीना उसे रोककर कहती है, लगता है तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी मॉम के साथ अच्छा नहीं है। ये सुनकर अहजिन उसके करीब आती है और उसके कान में कहती है कि अगर तुम ये सीक्रेट रखोगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर लीना कहती है, तुम्हें इतनी फिक्र कब से हो गई है? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इस इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ। ये सुनकर लीना वहां से चली जाती है। मैं तुम्हारे और गैंग के रिलेशन के बारे में जानती हूँ। इसके बाद लीना सीओ से मिलती है, तब वो उसे हाथ मिलाती है और छोड़ती ही नहीं। तब सीओ उसे अपना हाथ छुड़ाकर पूछता है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? लीना कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हारी बुक बहुत पसंद है, इसलिए। फिर सीओ अपनी बुक को पढ़ता है, वहीं लीना उसे देख रही होती है। उसके बाद लीना उसे पूछती है, तुम क्रिसमस पर क्या करने वाले हो? मुझे तुम्हारे साथ पार्टी में जाकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि योंग अहजिन को घर ले जा रही होती है। तब अहजिन उससे कहती है, तुम बहुत थक गई हो इसलिए अपने घर चली जाओ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जिसके बाद अहजिन सीधा मेरी के ऑफिस जाती है और मेरी के कैबिन में जाकर वो फाइल्स ढूंढने लगती है जिनके बारे में योंग ने उसे बताया था कि मेरी लीना के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स को छुपा कर रखती है। तभी वहां लीना उन फाइल्स को लेकर अहजिन के पास आती है और उससे कहती है, तुम जो ढूंढ रही हो वो मेरे पास है। तो अहजिन जल्दी से उसके पीछे जाती है और उसे रोकने लगती है। तब लीना उससे कहती है, अगर तुम सच में बचना चाहती हो तो मेरे सामने झुककर माफी मांगो। पर वो अहजिन और गैंग के रिलेशन के बारे में बोल देती है, जिसे सुनकर लीना गुस्से से उस पर चिल्लाने लगती है। फिर वो पार्टी से बाहर जाती है और सीनियर की फोटो क्लिक करके अपने खबरी को भेजती है और उससे कहती है कि तुम इस आदमी के बारे में पता करो कि इसका अहजिन के साथ क्या रिलेशन है।
वहीं सीओ लीना की ये सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद सीओ अहजिन के घर जाता है, तब अहजिन उसे हक कर लेती है, जिससे दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर अहजिन सीओ के कंधे पर सर रखकर पूछती है, क्या तुमने मुझे मिस किया? सीओ बोलता है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अहजिन बोलती है, मैं हमेशा तुमसे छुपना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता कि हम दोनों फिर से मिल जाएंगे। फिर कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुमने तो सब देख ही लिया। फिर वो प्यार से सीओ के फेस को टच करती है और उससे पूछती है, मुझे तुमसे प्यार करना सीखना है ताकि मैं गैंग को अपनी तरफ कर सकूं। ये सुनकर सीओ इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है।